गुड इवनिंग एवरीवन। फोन कर दिया ना? हाँ भाई, कल आप लोगों का स्टैंडर्ड एविएशन मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था आपको स्टैंडर्ड एविएशन एंड SEM, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये कंप्लीट कर दिया था आप लोगों का लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जो आज से आपका स्टार्ट होगा वो होगा टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट। टी टेस्ट को हम जनरली स्टूडेंट्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों में स्टूडेंट टेस्ट की बजाय टी टेस्ट ही आएगा। एक्चुअली था क्या, जिन्होंने ये स्टूडेंट टी टेस्ट दिया था वहाँ पर उनकी जो कॉलेज था वहाँ पे ये था कि आप अपने नाम से कोई टेस्ट नहीं दे सकते, तो उन्होंने अपने नाम से न देते हुए स्टूडेंट के नाम से दिया था। तो उस टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से जानते हैं। आप लोगों के में खैर बायोस्टेट्स में इतनी हिंदी तो नहीं आती है, आई मीन टू से उसमें इतना थ्योरी तो नहीं आती, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा तो, क्योंकि जनरली टी टेस्ट पर न्यूमेरिकल भी बहुत कम आता है, बहुत कम। ठीक है, लेकिन कभी कभी आ सकता है भाई, अगर आ सकता है 1% भी चांसेस हैं तो हमें वो सीखना होगा, है ना। तो चलें आज हम अपना टी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ भाई, तो सेकंड ईयर ये आपके पास न्यूमेरिकल दिया जाएगा ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल दिया जाएगा। एक्चुअली पहले थोड़ा सा इस डेटा को समझ लीजिए आप। यहाँ पर A और B ये दो मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन A एंड मेडिसिन B। यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि एक मेडिसिन जो है वो तो इम्पोर्ट होती है, ठीक है, हमारी कंट्री में इम्पोर्ट होती है, लेकिन ये जो है ये हमारी कंट्री में खुद मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये टेस्ट करना होता है, भाई टी टेस्ट मतलब टेस्ट होता है। यहाँ पर ये टेस्ट करना है कि हमारे लिए इन दोनों मेडिसिन में से कौन सी मेडिसिन बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जब भी टेस्ट की बात आ जाए कि भाई टेस्ट कीजिए, तो वहां पर हमेशा टी टेस्ट ही लगता है। इट मीन्स हमेशा क्या लगेगा? स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है, चले, और यहाँ पे DF जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो कितनी दे रखा है यहाँ पर 10, वहां पर आपके पास टेबल होगी, एक टेबल दी जाती है, जनरली से लॉक टेबल होती है, एंटी लॉक टेबल होती है। सिमिलरली टी टेबल भी आता है जहां पर आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू दी होती है। ठीक है, वहां पर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 के लिए 0.05 या 0.005 होगा। हाँ ठीक है, 0.05 वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी दी हुई है? 2.223 ये आपकी दी हुई है। इट मींस वेरिएशन जो भी टेस्ट होना चाहिए वो इससे कम आना चाहिए, तो आपका परफेक्ट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर टेस्ट करना है। किस तरीके से करेंगे जनरली वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग अपनी एक टेबल बनाते हैं। आप लोगों के लिए टेबल से पहले जो आपका ये होना चाहिए न्यूमेरिकल का ये
फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपके टी टेस्ट का फॉर्मूला, ठीक। और यहाँ पर ये जो एस है उसे कैलकुलेट करने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, जो होता है ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब जनरली आप लोगों को करना क्या है क्लास, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक्स बार। एक्स बार मीन क्या होता है, यहाँ पर क्या निकालना होगा आपको, मीन निकालना होगा। तो मीन के लिए अलग अलग होगा। चले यहाँ हम लिख लेते हैं पहले ए बी। आप ही के लिए थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए उनको थोड़ा सा अलग अलग लिखा है। यहाँ पे जो x1 नाम देते हैं इसको एंड b को x2, ठीक है। लिख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14 बस, ठीक है। x2 8, इसे रफ कर देते हैं पहले वरना इसमें शायद टेबल ना आ पाए, ये तो बाद में भी दे दिया जाएगा आपको। 8, 9, 9, 10, 12, 14, 15, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये ए और बी ये एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, ये अपने आप में एक अलग अलग डेटा है। इट मीन्स यहाँ पे दो डेटा आपके पास आए हैं, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसमें जब हम टी टेस्ट यूज करेंगे तो ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग। इट मीन्स ये और ये अपने आप में इंडिविजुअल सीरीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपका ना फ्रीक्वेंसी है और ना ही आपके पास क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो इस केस में ये भी इंडिविजुअल सीरीज है और ये भी इंडिविजुअल सीरीज, ठीक। इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार के लिए, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन क्या होता है यहाँ पर, जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम ऐड कर लेते हैं समेशन x1 60, ठीक। 60 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो है 5, ठीक है। तो यहाँ पर x1 बार जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। भाई ये तो निकालना आप सभी को आता ही होगा एटलीस्ट मीन को, इसे भी आप ऐड कर लीजिए। पाँच 77, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप x2 बार निकालिए, समेशन x2 डिवाइडेड बाई n। समेशन x2 आया है आपका 77 डिवाइडेड बाई n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये निकल कर आ गया आपका x2, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी है नंबर 1 एंड 2, ठीक है। आपके पास जो नहीं है वो ये नहीं है, एस, ठीक है।
एस के लिए आपके पास फॉर्मूला है लेकिन, है ना। अब हमें करना क्या है, आप एक काम कीजिए, यहाँ का यहाँ लिख देते हैं एक्स बार। इसका जो एक्स बार था वो था 12 एंड x2 का जो एक्स बार था वो था 11। ठीक है, चलिए अब इसको रफ कर लेते हैं जरा। कर लीजिए इसे। समेशन x माइनस एक्स बार, ये तो गड़बड़ हो गई, हमारे पास तो है नहीं, तो हम लोग x माइनस एक्स बार ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, कर लीजिए आप। 10 माइनस 12, 11 माइनस 12, 12 माइनस 12, 13 माइनस 12 एंड 14 माइनस 12। ठीक है, सभी में जितनी भी आपके पास x वैल्यूज थी आपने क्या किया, माइनस एक्स बार की वैल्यू आप पहले से ही पता थी 12 और 11। ठीक है, चले इसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, चलिए अगर आप एक चीज ध्यान दें तो यहाँ पर हमें समेशन चाहिए, समेशन ही तो चाहिए इन सब का हमें। ठीक है, समेशन करने के लिए वो भी स्क्वायर, आप देख सकते हैं स्क्वायर लगाया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए इन सबके स्क्वायर कर लेते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 0 1 एंड 4। ठीक है, तो हमारे पास कितने आते हैं, 4 1 5 6 6 एंड 4 10 आगे वैल्यू। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 ए, जो आपके पास डेटा ए है अवेलेबल है उसकी। अब सेम टेबल हमें यहाँ पर बी के लिए बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप x माइनस एक्स बार, ठीक है, 8 माइनस 11, 9 माइनस 11, 9 माइनस 11, 10 माइनस 11, 12 माइनस 11, 14 माइनस 11 एंड 15 माइनस 11। निकाल लीजिए इनसे b की वैल्यू, -3, -2, -2, -1, 1, 3, 4। ठीक है, आ गई आपके पास सभी की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, आपको इन्हीं सब का स्क्वायर लेना होगा। भाई हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लीजिए आप। अब x2 माइनस एक्स बार 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 1 1, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, निकाल दिया स्क्वायर, जरा ऐड करते हैं, 9 4 13, 13 4 17, 17 and 1 18, 19, 19 and 9 28, 28 and 6 29, 44। ठीक है, आपके पास आंसर कितना आया इसका, 44। अब आपको डायरेक्ट करना क्या है, अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फाइनल ईयर टेबल समझ में आई आपको, भाई फॉर्मूले में तो बाद में पुट करेंगे हम, पहले आप लोगों को टेबल तो समझ में आनी चाहिए। तो सभी को क्लियर होगी टेबल। तो आपके पास दो अलग अलग डेटा दिए हुए थे, ठीक है। अब
भाई हमें क्या करना होता है, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला अगर याद है हम लोग पूरा न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था वो था x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई s अंडर रूट n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। ठीक, लेकिन हमारे पास ये सब तो हम फिर भी निकाल सकते थे, ये तो मीन ही तो यहाँ निकालना है, वो तो हम इसे निकाल सकते हैं। यहाँ हमें एस जो है हमारा मेन जो है यहाँ पर पर्पस वो है एस। एस किस तरह से निकाला जाए, तो एस के लिए ये अलग फॉर्मूला था, है ना। वो क्या था, समेशन x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर माइनस समेशन x2 माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। ये चीज जो देख रहे हैं ना, ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, df, ठीक है। क्या होती है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, भी आप इसी उससे निकालेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। चलें, अब हमें करना क्या है सेकेंड फाइनल ईयर, x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर कितना है, होल स्क्वायर ये 10 माइनस 2 का कितना था 44 डिवाइडेड बाई n1 कितना है आपके पास, n1 5 प्लस ये 11 थे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, रफ कर दिया क्या मैंने, कितने हो रहे हैं, रफ किए थे मैंने, ठीक है। 7 माइनस 2, ठीक है, ये रहे आपके पास वैल्यू, डायरेक्ट कर लीजिए अब इसे आप। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ओहो पहली बात यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.324, कहाँ लिख दें, ठीक है। इसको तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बस आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए बस, ठीक है। फाइनल ईयर आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। एक काम कीजिए फाइनल ईयर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम आएगा इसलिए, ठीक है। चलें, यहाँ पर आपके पास एस वैल्यू आ गई, अब हमें करना क्या है, डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। चलें, ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला, एज इट इज उतार दिया है। अब हमें करना क्या है, x बार 1 उसकी वैल्यू थी आपके पास 12 माइनस x2 का अगर हम मीन की बात करें तो वो था 11 डिवाइडेड बाई s की वैल्यू आई है 2.234 n1 इंटू n2 n 5 इंटू 7 5 प्लस 7, ठीक है, कर लीजिए आप 1 2.234
अंडर रूट 35। मैम वो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल ईयर, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी ठीक है, ये रही आपके पास आपकी टी वैल्यू निकल कर आ गई। अगर आपको याद हो तो जब यहाँ पर टी वैल्यू का 0.05 पर वो सिग्निफिकेंस बताया था तो 2.223 था, ठीक है। हमारी वैल्यू जो है वो इससे कम आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी वैल्यू इससे कम थी, इट मीन्स ये परफेक्ट है हमारा, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और जो थोड़ी देर पहले बताई थी, इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं फाइनल ईयर, वो हम फॉर्मूले से निकालते हैं N1 N2 12 minus 2 10 आ रहा है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहाँ गया, हटा दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको स्टार्टिंग में अगर डेटा याद हो तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको 10 ही दिखाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका टी टेस्ट जो है वो फिनिश होता है। चले, किसी को कोई परेशानी है इससे रिलेटेड देन पूछ सकता है मुझसे, नहीं परेशानी तो ना पूछे। पॉज कर दें, पॉज पॉज पॉज। देखो यहाँ पे जो टी वैल्यू दे रखी है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी ने लॉग टेबल देखी है, एंटी लॉग टेबल देखी है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, कि किस तरह से हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखते हैं। सिमिलरली आपके पास स्टूडेंट की टी टेबल भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। बुक्स में पीछे की तरफ जब आप थोड़ा हायर स्टडीज करेंगे, मतलब 12 MSc या उसके बाद में PhD वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर टी टेस्ट ही लगता है, वहाँ पे कोई और टेस्ट काम नहीं आता है, डायरेक्ट आपका टी टेस्ट लगता है जब आप रिसर्च करते हैं अगर तो वहाँ पर रिसर्च के दौरान आप अपना जो देखेंगे ना कि आपकी जो वैल्यू है, जो भी आपने मेजर किया है, जो भी आपका रिसर्च वर्क रहा है, उसमें आप 0.05 पर ही चेक करते हैं उसकी सिग्निफिकेंस। ये एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.05 पर चेक करने की, उससे ज़्यादा पर चेक करेंगे मीन्स आपके रिसर्च वर्क में थोड़ी सी गड़बड़ है। इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई गई टी का 0.05 पर दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने अगर स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी वो 10 थी, ठीक है। जनरली अगर आप लोगों लॉग देखते हैं आप लोग तो क्या करते हैं 2.34, इसकी वैल्यू देखें जरा आप, ये न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप लोग क्या करते हैं 2 में जाके 3 को चेक करते हैं, ये तो करते हैं। लेकिन इसी तरह से जब आप टी टेस्ट की टेबल में चेक करेंगे तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाके चेक करेंगे, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह से दी हुई होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से दिया होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पर दिया होता है 0.05, 0.06, 0.010, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में होती है यहाँ पर। तो ये टेबल होती है, जिस तरह से लॉग टेबल होती है, एंटी लॉग टेबल होती है, सिमिलरली टी टेबल प्रेजेंट होती है जहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और इतना आपने में हाई फाई आएगा नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही करके आ जाइएगा, बस बहुत है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं तक करना है। ये सब चीज़ें तो फालतू की रहती है, आपको समझाने के लिए, अब आपके सिलेबस में तो आपको बताना कंपलसरी है, हम लोग बताएंगे, लेकिन
इतना आपको जानने की इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने टेबल नहीं देखी है, टेबल होती कैसे है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट यहाँ तक करके आए, इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, फाइनल ईयर टी टेस्ट समझ में आया, सबसे हार्ड टेस्ट होता है आप लोगों के सिलेबस का टी टेस्ट। इससे पहले आपने जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे, मीन मीडियन मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, एसईएम, सब चीज, ठीक है, उन सब में ये सबसे हार्ड होता है। अच्छा, फाइनली रिजाइन कीजिए प्लीज।